मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। वो रेमेडी किसके बारे में है? वो रेमेडी है ऑटो इम्यून डिजीज़ बर्ड्स के बारे में, जो अगर कहीं पे भी शुरू हो आपकी स्किन को सफ़ेद कर देता है और आपकी स्किन सफ़ेद होती चली जाती है। ये मिसाल के तौर पे ऐसा होता है, मर्ज़ बढ़ता गया, जू इलाज किया, क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इसका ट्रिगर है, ये एग्रीवेट होता रहता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इस पे काबू पा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इससे लड़ सकते हैं नेचुरोपैथी में। इसके लिए ऐसा होता है कि जिंको बाइलोबा, यानी कि जिंको बाइलोबा का चाय पीना, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और कुछ हर्बल बहुत पुरानी रेमेडीज़ लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। 3 चीज़ें हैं जिसको पीसकर पाउडर बनाना होता है, बापची के बीज, चास्कू के बीज और पनवाड़ के बीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पीसकर, हम वज़न पीसकर पाउडर बनाएंगे। तीनों अगर आपने 10-10 ग्राम लेना है तो तीनों ही 10 ग्राम लेना है। ठीक है, चास्कू, पनवाड़, चास्कू और बापची। अच्छा, मैं फिलबदी बोलती चली जाती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि ना आपने इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया। रेमेडीज़ मैं ये बता रही हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती तो कुछ हर्ब्स की याद आ जाती तो वो मैं बताने लग जाती हूँ। जैसे बापची का मैं आपको बता दूं कि इसका एक और रेमेडी ये है कि बापची को अदरक के जूस में 3 दिन भिगो के रखना है। भिगोने के बाद पीस कर उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद उसको उसको जहाँ पे इफेक्टेड एरिया वैसलीन के साथ लगाना भी है और उसको खाना भी है। मगर अगर आपको यहाँ है तो आप फिर ये बापची इधर इस तरफ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक अलग रेमेडी मुझे याद आ गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो आप लोग क्या किया करें, वीडियो को बार बार मतलब कि सुन लिया करें तो आपको पता चल जाएगा मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ। अभी के लिए ये है आसानी से हर पंसार स्टोर पे मिलने वाला चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता दिए। पनवाड़, चास्कू, बापची, तीनों को पीस कर पाउडर बना लेना। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता दूँगी। इनको बहुत बारीक पाउडर बना लेना है। ठीक है, तीनों को। हाँ बन अच्छा, कभी भी आप जैसे अभी मुझे नज़ला हुआ है ना, मैं आपको एक और चीज़, जब आप पाउडर बना रहे होते ना तो एकदम से नहीं झुका करें, दांत लगती है, आपको छींके, आपको एलर्जी हो सकती है। तो इसका तरीका ये है कि आप कर खोलने के बाद ना अपना ज़रा चेहरा इस तरफ रखें ताकि आप इससे बच सको। ठीक है, देखिए ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है। प्लीज़ ये नहीं कि ब्लेंडर नया ले लें, थोड़ा जल्दी करते हैं तो इस तरह होता है। इसको मज़ीद आपने पाउडर बनाना है। ठीक है, मज़ीद पाउडर बनाना है। ये पाउडर तैयार हो गया। इसको क्या करना है, इसको आपने करना क्या है, इस तरीका इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। आपने लिया पाउडर बना के 1 चम्मच, 1 टीस्पून, ये टेबल स्पून है मैं आपको बताने के लिए, 1 टीस्पून आपने लिया और रात को आपने पानी में भिगो दिया। ठीक है, ग्लास में पानी में ये आपने भिगो दिया। सुबह आपने क्या करना है, ये वाला पानी रात को भिगो के सुबह निहार पेट ये पानी पी लेना है। अच्छा, जड़ी बूटियाँ ये भी पी लें, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं कोई, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ एक होती है ना तो उसके साथ मैंने देखा और भी बहुत सारी होती है। जैसे बर्ड्स के साथ बाल गंज पर एलोपेशिया भी हो जाता है, कुछ लोगों को रियोमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, कुछ को सोराइसिस भी हो जाता है। अल्लाह अल्लाह ना करे कि किसी को कोई और भी बीमारी हो। लेकिन अगर आप कोई बीमारी की दवा ले रहे हैं या शुगर की दवा ले रहे हैं, पहले वो ले लीजिएगा, तो इसको नाश्ते के 2 घंटे बाद ले लीजिएगा। अगर आप कोई दवा नहीं लेने, आपको सिर्फ बर्ड्स की दवा चाहिए, तो आप ये सुबह खाली पेट ये ले लीजिएगा, निहार पेट। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है, आपने इंजीर, ये आपने निहार पेट लिया, निहार मुँह लिया और आपने 3 इंजीर लिए। इंजीर हमेशा 3 ही खाना चाहिए। वैसे इंजीर के दरख्त का जो इसका जो दूध निकलता है वो भी अगर बर्ड्स पे लगाया जाए तो उससे बर्ड्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रात को भिगोया, ये आपने खाली पेट लिया और ये खाना ये भी सुबह होता है लेकिन नाश्ते के बाद आप खा लें। और इसके साथ जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है कि आप 1 चम्मच जैतून का तेल रोज़ाना पिएं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिनको विटिलिगो होता है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल जो पीने वाला है वो लाजमी पीजिएगा, जो कुकिंग वाला है वो भी आप पी सकते हैं। अब लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, हमने 3 चीज़ें ली थी, चास्कू, पनवाड़ और बापची के बीज, उसको पीसकर पाउडर बना लिया था। और अब लगाने के लिए मैं क्या करूँगी,
लगाने का मरहम बनाना है, तो वो जो पीस के पाउडर बनाया था वो मैंने लिया 1 चम्मच। उसमें मैंने क्या किया, इस चीज़ को बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बनाने के बाद, ठीक है। उसमें मैं डालूंगी गेरू, सही है, गेरू 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लिया। लगाने के लिए हमने इसमें गेरू डालना है। इसमें लूँगी मैं पेट्रोलियम यानी वैसलीन, ये वाली देख, ठीक है, अच्छी सी ले लीजिएगा और इसको इसमें मिक्स कर दूँ, सही है। ये देखिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, तो ये वाला मरहम बन रहा है, देख लें। जैसे यही हम भी यहाँ बना के रखते हैं, आपको भी बता रही हूँ, बनाना भी सिखा दिया है। अब ये क्या है, 3 चीज़ों में घेरू, ये भी हम वज़न है, जितना जितना जैसे मिसाल के तौर पे आपने 50-50 ग्राम लिया, 50-50 ग्राम बहुत ज़्यादा होता है, अब 10-10 ग्राम ले लें, तो 10 ग्राम आपने गेरू लेना है। ये मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ, तो देखें ये वाला ही यही कलर आ रहा है, ये सही है। ये आपका बर्स का मरहम तैयार हो गया। बस इतना अच्छा हो जाए कि स्मूथली आपका हाथ चलने लगे, सही है। ये देखिए, अब जो आपके इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपका सफ़ेद निशान है, वहाँ आप उसको लगा कर, इस तरह लगा कर रात को सो जाएं। दिन में 2 बार लगाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ होती है कनीर का तेल। कनीर क्योंकि मतलब वो है अपना, उससे भी थोड़ा सा वो टॉक्सिक है, तो उसको अगर आप कनीर के फूल आपको मिल जाए मौसम में, तो आप उसको बाहर पकाएं, और मतलब पकाएं, खुले में पकाएं, तो और तिल के तेल में, तो वो भी बर्ड्स के लिए बड़ा इफ़ेक्टेड होता है। मैंने कहा ये मुझे याद आ जाता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने आज आपको बता दिया, क्योंकि बहुत विटलाइगो के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना क्वेरीज आ रही थी, बार बार पूछा जा रहा था। हम आपको कह रहे हैं बर्ड्स की चीज़ बर्ड्स के लिए बता दें, आप नहीं बता रही, तो मैंने बता दिया। बर्ड्स के लिए होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो सिम्टोमेटिक दी जाती हैं। आर्सेनिक भी दी जाती है, इसमें हाइड्रोकोटाइल भी दिया जाता है, इसमें बोरेक्स भी दिया जाता है, इसमें बाज़ औक़ात हम फेरमफोस भी देते हैं, और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जो देते हैं। लेकिन मैं अपनी हर ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए जो मेरे पास आते हैं, तो मैं इनको जिंको बाइलोबा भी देती हूँ, ताकि टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो दूर हो। इसके लिए कुरानी आयात भी हैं। तो अगर मैं बल्कि कह देती हूँ कि पिक्चर निकाल कर वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दें, ताकि आप लोग तक पहुँच जाए। जो इल्म मेरे पास होगा वो मैं आप लोग तक पहुँचाऊँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर एक को इस मर्ज से बचाए। अच्छा, एक और बात याद आ गई, चलें वो भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे एक बुज़ुर्ग ने एक दफ़ा बताया था कि जितने भी आपके पास बर्ड्स के पेशेंट आते हैं ना, आप उनको कहा करें कि 3 दिन के लिए बड़े का गोश्त और चुकंदर दोपहर को खाया करें। 3 दिन के लिए बड़े का गोश्त और चुकंदर 3 दिन ताज़ा बनाना है। तो उससे उन्होंने जो बताया था कि उससे वाक़ई मैंने ये देखा है कि उससे जो है ना, लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा पॉटी जो है ना बदबूदार आ रही है, तो कोई मसला नहीं, अगर ऐसा हो तो 3 दिन ये भी करके देख लीजिएगा। चुकंदर का मौसम आ रहा है, बड़ा गोश्त तो हमें हर मौसम में ही होता है, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं, सिर्फ 3 दिन। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, इससे लोगों के जो निशान है वो रुक जाते हैं और रिवर्स होना शुरू हो जाता है, उस पर अपना कलर आना शुरू हो जाता है। तो इस नोट पर मैं कहती हूँ आपसे अल्लाह हाफिज़। मगर आपसे एक वादा लेना है, अगर आपको रेमेडीज़ अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि मेरे चैनल को ग्रो करना चाहिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह फेसबुक पर और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिए, ताकि फेसबुक के जो इतने फेक अकाउंट हैं बंद होना शुरू हो गए, लेकिन सब ही मेरी जान छोड़ दी। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।